हेलो फ्रेंड्स, फैमिली किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बच्चे हों या बड़े हों, पिज़्ज़ा खाना किसे पसंद नहीं है। पिज़्ज़ा सभी का फेवरेट होता है, तो इसे आज क्यों न हम घर पर ही तैयार करें। तो इसके लिए हम 1 कप मैदा ले लेते हैं, उसमें हाफ़ टी स्पून साल्ट और हाफ़ टी स्पून शुगर पाउडर डालकर इसे मिक्स करते हैं। उसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबल स्पून दही डालकर हल्का हल्का पानी डालकर अच्छी तरह से रोटी वाला डो तैयार कर लेते हैं। जैसा हम रोटी बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं, इसी प्रकार का डो तैयार कर लेते हैं। उस पर हल्का सा ऑयल लगाकर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। अब उसकी टॉपिंग के लिए हम तैयारी करते हैं। उसके लिए 1 कैप्सिकम, 1 टमाटो, 1 अनियन और थोड़े से स्वीट कॉर्न्स ले लेते हैं। इन स्वीट कॉर्न्स को मैं हल्के से गर्म पानी में हल्का सा 2 मिनट के लिए बॉईल कर लेती हूँ। और इसके लिए अब हमारा आटा तैयार हो गया है। आटे को अच्छी तरह सॉफ्ट डो तैयार करते हैं, अच्छी तरह मसल कर इसे सॉफ्ट कर लेते हैं। फिर 1 कप मैदा से हमारे 2 पिज़्ज़ा बेस तैयार होंगे। अब हम पिज़्ज़ा बेस तैयार करते हैं, तो उसे रोटी की तरह बेल लेते हैं। हल्का हल्का सा डस्ट करके फिर हमने रोटी के आकार में हल्का मोटा सा मोटे मोटे 2 तैयार किए हैं। 2 पिज़्ज़ा बेस बन गए हैं। अब हम तवे को सिम पर रख कर पिज़्ज़ा बेस को उस पर सेकते हैं 1 मिनट के लिए, और दूसरी साइड से फोक से हल्के हल्के से निशान बना देते हैं, जिससे कि ये फूले ना, रोटी की तरह फूले ना। अब 1 मिनट के लिए दूसरी तरफ से पलट कर 1 मिनट के लिए दूसरी साइड से सेक लेते हैं, ऊपर से कवर कर देते हैं। इस तरह से हमारे 2 पिज़्ज़ा बेस तैयार हो गए हैं। देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी में ही हमें पिज़्ज़ा बेस चाहिए थे। देखो कितना अच्छी तरह से, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, कितने अच्छे पिज़्ज़ा बेस तैयार हुए हैं। इस तरह से पिज़्ज़ा बेस तैयार करके हम रख सकते हैं और कभी भी पिज़्ज़ा तैयार करके बच्चों को दे सकते हैं। अब हम इन पर पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर लेते हैं, अच्छी तरह से फैला लेते हैं। फिर टॉपिंग करते हैं शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, अच्छी तरह से सब चीज़ों की टॉपिंग कर देते हैं। फिर उस पर अच्छी तरह से कॉर्न्स लगा लेते हैं। अगर आपके पास पनीर है तो पनीर के क्यूब्स भी काट कर रख सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास पनीर नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और कॉर्न्स ही रखे हैं। अब उस पर हम पिज़्ज़ा ओरिगेनो स्प्रेड करते हैं, थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स, थोड़े से ब्लैक पेपर स्प्रेड करके, और फिर इस पर चीज़ ग्रेट कर देते हैं। चीज़ ग्रेट कर अब देखिए हमारे 2 पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम हल्की गैस पर सिंपल तवे पर पिज़्ज़ा को अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए सेकते हैं, ऊपर से कवर करके रख देते हैं। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों पिज़्ज़ा तैयार हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल देखने से कोई कह नहीं सकता ये बाहर के हैं, बाज़ार से मंगाए हैं या घर पर तैयार किए हैं। और ये खाने में भी फ्रेंड्स बहुत टेस्टी लगते हैं। इस तरह से हम जब भी मन करे बच्चों को घर पर पिज़्ज़ा बनाकर दे सकते हैं। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई किट्टी गेट टुगेदर हो, तो इस तरह से हम घर पर पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। पिज़्ज़ा बेस पहले से बना के रख लें, और फिर सिर्फ हमें 10 मिनट में ही पिज़्ज़ा तैयार करने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। ये खाने में इतना टेस्टी लग रहा है, बहुत, कोई खाकर बता नहीं सकता कि ये बाहर से मंगाया है या घर पे बनाया है।